हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए तैयार हो जाओ। आज लेकर आए हैं साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखो और अपनी तैयारी मजबूत करो। चलिए देखते हैं। आपका पहला सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? आपका ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। आपका सही जवाब होगा B2। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। आपका ऑप्शन है A कॉर्निया, B परितारिका, C पुतली, D दृष्टिपटल। आपका सही जवाब होगा D दृष्टिपटल। आपका अगला सवाल है दोस्तों, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। आपका ऑप्शन है A साइन I बटे साइन R, B साइन R बटे साइन I, C साइन I गुने साइन R, D साइन I प्लस साइन R। आपका सही जवाब होगा A साइन I बटे साइन R। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? आपका ऑप्शन है A उत्तल लेंस, B अवतल लेंस, C उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, D बाइफोकल लेंस। आपका सही जवाब होगा B अवतल लेंस। आपका अगला सवाल है दोस्तों, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? आपका ऑप्शन है A प्रकाश का परावर्तन, B प्रकाश का अपवर्तन, C प्रकाश का परिकर्णन, D प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपका सही जवाब होगा B प्रकाश का अपवर्तन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? आपका ऑप्शन है A हवा, B हीरा, C सीसा, D जल। आपका सही जवाब होगा B हीरा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपका ऑप्शन है A ऋणात्मक, B धनात्मक, C शून्य, D कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। आपका सही जवाब होगा A ऋणात्मक। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। आपका सही जवाब होगा B2। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आपका ऑप्शन है A उत्तल, B अवतल, C समतल, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा B अवतल। आपका अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आपका ऑप्शन है A f बराबर R, B f बराबर 2R, C f बराबर R बटे 2, D f बराबर 4R। आपका सही जवाब होगा C f बराबर R बटे 2। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? आपका ऑप्शन है A अवतल लेंस, B उत्तल लेंस, C उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों, D बाइफोकल लेंस। आपका सही जवाब होगा B उत्तल लेंस। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? आपका ऑप्शन है A पीला, B बैंगनी, C लाल, D हरा। आपका सही जवाब होगा B बैंगनी। आपको बता दें दोस्तों कि अगर तरंगदैर्घ्य अधिक पूछे तो लाल होगा और अगर कम पूछे दोस्तों तो बैंगनी होगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है A वायु में, B कांच में, C निर्वात में, D A और B दोनों में। आपका सही जवाब होगा C निर्वात में। आपका अगला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आपका ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। आपका सही जवाब होगा B2। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जल विद्युत संयंत्र
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? आपका ऑप्शन है ए नाभिकीय ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी तापीय ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा बी स्थितिज ऊर्जा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण, आपका ऑप्शन है ए अभिलंब की ओर झुकेगी, बी अभिलंब से दूर हटेगी, सी सीधी निकल जाएगी, डी परावर्तित हो जाएगी। आपका सही जवाब होगा ए अभिलंब की ओर झुकेगी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? आपका ऑप्शन है ए वाट, बी वाट प्रति घंटा, सी एम्पियर, डी ओम। आपका सही जवाब होगा ए वाट। आपका अगला सवाल है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। आपका ऑप्शन है ए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सी ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आपका अगला सवाल है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। आपका ऑप्शन है ए अधिक, बी कम, सी दोगुना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी कम। आपका अगला सवाल है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए समांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, सी ए तथा बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी श्रेणी क्रम में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है। आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी नरम लोहा, सी इस्पात, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी नरम लोहा। आपका अगला सवाल है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? आपका ऑप्शन है ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी दोनों ए एवं बी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। आपका ऑप्शन है ए सौर कुकर, बी सौर सेल, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी सौर सेल। आपका अगला सवाल है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 150 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है, सेल का विद्युत वाहक बल है। आपका ऑप्शन है ए सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, बी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सी विभवांतर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। आपका अगला सवाल है दोस्तों, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? आपका ऑप्शन है ए प्रत्यावर्ती धारा की, बी चर डिश धारा की, सी दिष्ट धारा की, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए प्रत्यावर्ती धारा की। आपका अगला सवाल है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। आपका ऑप्शन है ए कांच में, बी जल में, सी निर्वात में, डी फाइबर में। आपका सही जवाब होगा सी निर्वात में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। आपका ऑप्शन है ए ऊपर, बी नीचे, सी आधा से दूर, डी आधा की ओर। आपका सही जवाब होगा डी आधा की ओर।